टैरिफ को लेके ऊन बाजार अभी संपूर्ण रूप से हिला हुआ है। हमारे ऊपर 50% टैरिफ लग गया। पहले टैरिफ 9% के करीब था। और अमेरिका हमारा सबसे बड़ा व्यापार वहाँ होता है। करीब करीब 60% कालीन का व्यापार अमेरिका से होता है। अब वो लगभग जितने भी टैरिफ के ऐलान होने के बाद में सारे ऑर्डर हमारे होल्ड कर दिए गए। जो हम 24 घंटे फैक्ट्री चलाते थे वो 12 घंटे पे आ गई है। हमें चिंता ये है कि चारों तरफ जितने हमारे इतने लोगों को रोजगार दे रहे हैं उसके ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। चूंकि बीकानेर एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी है, उसको देखते हुए सरकार को तुरंत प्रभाव से इसको बैठ के कोई यदि समझौता होता हो, यदि कोई समस्या का समाधान हो तो करना चाहिए। वरना ऊन उद्योग पर जो संकट के बादल हैं वो हमें लगता है और ज़्यादा गहराएंगे। अभी आपने देखा था हमारे इंडस्ट्री में वर्कर भी कम हो गए। वजह यही है कि टैरिफ की वजह से हमारा प्रोडक्शन कम हो गया और जितना पेमेंट था वो भी हमारा रुक रहा है। तो हमें डबल मार पड़ रही है। एक तो हमारा व्यापार कम हो गया, उसके बाद हमारा पेमेंट भी रुक गया। हम तो सरकार से निवेदन करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके हमें राहत या इस मसले के ऊपर बैठ के आपसी समझौते पर कोई ना कोई कदम जल्दी से जल्दी उठाए। इससे उन उद्योगों को पूरे बीकानेर लगभग कितना करोड़ों का जो नुकसान होगा? अभी ये अनुमान लगाना ही मुश्किल हो रहा है हमारे लिए। तो हम तो खुद भी अभी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने पे आ गए हैं। हमारे राजस्थान वूल बोर्ड के अध्यक्ष माननीय कल्ला जी, कमल जी कल्ला है, उनके सानिध्य में अभी 3 दिन पहले हमने एक मीटिंग भी रखी थी। उसको देखते हुए हमें कोई बड़ा एक ज्ञापन सरकार को देना चाह रहे हैं। इसके ऊपर हमारी कार्यवाही चल रही है और कितना नुकसान होगा ये तो भविष्य के गर्त में अभी पता नहीं चल रहा है। क्योंकि टैरिफ अब लगा है, अब इसके प्रभाव आने शुरू हो गए। हमारे सारे ऑर्डर भी होल्ड हो गए और जैसे मैंने पहले बताया था पेमेंट भी हमारा रुक रहा है। तो इसके ऊपर अब हर उद्योगपति के चिंता की लकीर हो रही है कि आगे क्या होगा। टैरिफ का इम्पैक्ट बहुत ही भयावह है इंडिया के लिए। बीकानेर की इंडस्ट्री पर्टिकुलरली वुलन इंडस्ट्री है जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। जो बीकानेर में यान मैन्युफैक्चरिंग, वुलन यान की मैन्युफैक्चरिंग थ्रू आउट इंडिया के लिए 70% प्रोडक्शन जो है बीकानेर में ही होता है। जो 70% प्रोडक्शन बीकानेर का है वो यान बेसिकली यूएसए जाता है। तो बीकानेर से और इंडिया से जो अमेरिका कारपेट एक्सपोर्ट है वो 11,000 करोड़ का है। उस 11,000 करोड़ कारपेट में 7,300 करोड़ का कारपेट वुलन कारपेट है। जो बीकानेर की इंडस्ट्री 1,200 करोड़ का यान डिस्पैच करती है यूपी में, और जो बीकानेर से कारपेट बनता है उसका 6,000 करोड़ ऑलमोस्ट वुलन कारपेट जो है अमेरिका बेस्ड बनता है। तो अगर ये टैरिफ कंटिन्यू रहा 50% टैरिफ, तो इंडिया अमेरिका के लिए कॉम्पिटिटिव मार्केट नहीं रहेगा। 50% लगने के कारण से बीकानेर की इंडस्ट्री शट डाउन आएगी। यहाँ पे कम से कम 25-30% प्रोडक्शन रह पाएगा, 70% प्रोडक्शन को क्लोज करना पड़ेगा। इससे मजदूर वर्ग को किस तरह का नुकसान होगा? मजदूर वर्ग आप समझो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से 25 लाख वर्कर थ्रू आउट इंडिया में सिर्फ कारपेट इंडस्ट्री में लगते हैं। उसमें 12 लाख वर्कर आप बिहार से और 13 लाख वर्कर यूपी से हैं। तो अगर ये इम्पैक्ट रहा टैरिफ का तो 70% अगर प्रोडक्शन शट डाउन करना पड़ा तो आप समझें कि 15 से 20 लाख वर्कर, लेबर, वीवर वो बेरोजगार हो जाएंगे। इससे सरकार को क्या नुकसान होगा? सरकार सरकार के लिए, अगर सरकार रोजगार देने में तो पहले ही सक्षम नहीं है, बट ये जो वर्कर, जो हाथ के कारीगर हैं, बुनकर हैं, जो अपने हाथों से काम करते हैं इंडिया में, अगर उन लोगों के पास बिजनेस ही नहीं रहा, अगर एक्सपोर्ट का बिजनेस नहीं रहता है
तो इन वर्कर के पास कोई काम नहीं रहेगा। तो सरकार के पास में जॉबलेस वर्कर्स को वापस जॉब देना या कुछ न्यू क्रिएट करके देना बड़ा मुश्किल काम है। ये ऐसी इंडस्ट्री है जिसका इंडिया में डोमेस्टिक कंजप्शन नहीं है, ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। अगर एक्सपोर्ट नहीं हो पाया तो इन वर्कर्स को घर पे बैठना पड़ेगा। नुकसान की कहीं भी कोई नुकसान का पैमाना नहीं है। एक तरीके से उद्योग, एक जो हेरिटेज इंडस्ट्री थी वो आज एक गर्त पर जाने की कगार पर है। सरकार के तुरंत हस्तक्षेप की जरूरत है। हम सरकार से 2-3 तरीके से सहयोग चाहते हैं। पहला सहयोग ये है कि सरकार जो पूर्व में 96 तक इनकम टैक्स से कारपेट इंडस्ट्री को एग्जेम्प्ट किया गया था, आज फिर एक बार जरूरत है हमें ट्रम्प टैरिफ से लड़ने के लिए जो 33% का जो इनकम टैक्स स्लैब है वो वुलन इंडस्ट्री पर से पूरी तरीके से हटाया जाए, जिससे देश की जीडीपी में वृद्धि होगी और नए एक्सपोर्टर्स भी बनेंगे। तो हमें आज जरूरत है, पहली ये है। दूसरी जरूरत है कि जो कारपेट पर जो ड्यूटी ड्रॉबैक जो 5% है उसको 15% किया जाए, ताकि हस्तकला, महिला रोजगार, ग्रामोद्योग, ये सब जो चीजें हैं इनको संरक्षण वास्तव में इंडस्ट्री ही कर रही थी। आज इंडस्ट्री ने बुनकरों की एक बहुत लंबी फहरिस्त, लंबी लिस्ट तैयार कर दी। इंडस्ट्री जब चलती है तो बुनकर तैयार होते हैं, चाहे हाथ से धागा बनाना हो, चाहे कारपेट बुनाई हो या ऊन की शॉर्टिंग करना हो, सभी जगह ये हैंडमेड कारपेट होता है। तो इसमें पूरी तरीके से मैन मेड या हम कहेंगे लेबर ओरिएंटेड इंडस्ट्री है। तो इस इंडस्ट्री को संरक्षण करने के लिए हमें ड्यूटी ड्रॉबैक में कम से कम 15% की बढ़ोतरी चाहिए। सरकार को बड़ा कदम उठाना है। तो आज देश में जो कारपेट इंपोर्ट हो रहा है, जो कि मशीन मेड कारपेट है, विदेशों से आ रहा है, वो हमारे देश के ट्रेड बैलेंस को गड़बड़ करने वाला है। एक तरफ जब हम सब लोग वर्षों की मेहनत से 12,000 करोड़ का एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं, वहीं से पिछले कुछ थोड़े से सालों में 25,000 करोड़ के आसपास कारपेट इंपोर्ट होना शुरू हो गया। भारत सरकार को चाहिए कि अपने इंस्टीट्यूशनल बाइंग में पूरी तरीके से मशीन मेड कारपेट पर बैन लगाए तुरंत, जिससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, जिनके लिए भारत एक बाजार है, वो अमेरिका पर प्रेशर बनाएंगे और ट्रम्प टैरिफ इस तरीके से बैक हो सकता है। ट्रम्प टैरिफ बैक करने के लिए जो है आप संगठन जो है किस तरह से तैयारी कर रहे हो और किस तरह से जो है ना आगे आकर जो है इसको कम करना चाहिए? हमने केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड के मार्फत केंद्रीय वाणिज्य मंत्री, वित्त मंत्री, कपड़ा मंत्री और प्रधानमंत्री जी को एक पत्र ज्ञापन देकर अपनी हमारी मांगे उनके समक्ष उठाने की कोशिश की है। जहां जहां जिस प्लेटफॉर्म पर हमें इस काम के लिए लड़ना पड़ेगा, हम व्यापारी, वैसे मुख्य रूप से तो हमें हमारा काम देश को रोजगार देना है, लेकिन जरूरत पड़ी तो अब इस टैरिफ से लड़ने के लिए हम किसी संघर्ष के किसी स्तर पर जाकर लड़ने के लिए तैयार हैं।